सबको जय मसीह की। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। आप सफल होना चाहते हो लेकिन हर एक काम में आप फेल हो जाते हो सकता आप अंदर से टूट चुके हो, बीमारी की वजह से, चिंता की वजह से, फ्यूचर की वजह से। बहुत सारी चिंताएं, डिप्रेशन ने आपको घेर के रखा है और आप हाथ आगे को डालते हो लेकिन हमेशा पीछे चले जाते हो सकता है शैतानी प्रभाव, ब्लैक मैजिक आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। तो ये वचन, ये वीडियो आज आपके लिए है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, खास करके इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को पक्का शेयर करना। प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपकी जिंदगी में ऐसे हालात बन रहे हैं और आज प्रभु जी आपसे क्या चाहते हैं और क्या करने से आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी, क्या करने से आपके सब रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे, क्या करने से आपकी जिंदगी में से बंधन टूटेंगे। आइए पढ़िए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसा देखो पहाड़ी के ऊपर गया है और उसने क्या देखा, एक वहां पर झाड़ी है, वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। उसने बोला मैं पास जाऊंगा, पास जाकर देखूंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और भस्म क्यों नहीं होती। उसी झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने पुकार के उसको बोला, हे मूसा, हे मूसा। उसने बोला, क्या आ गया है प्रभु जी? उसने बोला, इधर पास मत आ, सबसे पहले अपनी जूती को उतार दे। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जूती को उतारा है? अभी आप बोलोगे, अरे जूती उतारना क्या होता है, ये क्या चीज है जूती उतारना? हम जब बेड पर बैठते हैं जूती उतार के बैठते हैं, जब हम अपने अंदर एंटर करते हैं जूती उतार के करते हैं, अंदर गंदगी ना जाए। मैं आपको आज बोलना चाहता हूं जूती का असली मतलब क्या है, वो जूती का आत्मिक अर्थ क्या है। जूती उतारने का मतलब है पाप को छोड़ना, अशुद्धता को छोड़ना, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना। क्योंकि जब अपने पाँव में जूती पहनी होती है ना, वो बाहरी गंदगी को दर्शाती है जो आपके जूती को लगी होती है। यहां पर आगे मत आ, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। अगर आप चाहते हो मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करूं, अगर आज आप सफल होना चाहते हो, ब्लेसिंग पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर भी मेरे से बातें करे, सबसे पहले अपने अंदर से पाप वाली जूती को उतार दो। जब तक आप अपने अंदर से पाप वाली जूती को नहीं उतारोगे, आप मेरे बहन और भाइयों सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जब हम नीति वचन में उसका 28 नंबर चैप्टर में भी पढ़ के देखते हैं, वहां पर लिखा है, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं यही तो आपको बता रहा था कि आज लोग सफल होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके पाप की वजह से रुकी हो और आप खुद जानते हो आप कौन सा पाप करते हो सकता आप झूठ बोलते हो सकता आप चोरी करते हो सकता आप बुरी नजर से देखते हो। जब तक ये वाली जूती, पाप वाली जूती आप नहीं उतारोगे, आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते अच्छी तरीके से और उसकी उपस्थिति में जा नहीं सकते। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले मूसा को ये बोला, अगर तू मेरी हुजूरी में आना चाहता है, अगर ब्लेसिंग पाना चाहता है, क्योंकि प्रभु जी उसको इस्तेमाल करना चाहते थे इसराइली लोगों को छुड़ाने के लिए। अगर आज आप चाहते हो सफल होना, आशीष पाना, आप चाहते हो कि मेरे घर में सुख के दिन आए, सबसे पहले अपने अंदर से पाप की जूती को उतार दो। अभी हम कैसे पहचानेंगे पाप की जूती क्या है? बुरी आदतें, झूठ बोलना, गलत संगति। क्योंकि कुरंथिया की पत्री में क्या लिखा है, बोलता बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हो सकता आप बुरे माहौल में उठते बैठते हो, ऐसे गाली गलोच वाले लोगों के साथ उठते बैठते हो, ये भी एक तरह की पाप की जूती है। हो सकता आप बुरी नज़र से देखते हो, ये भी एक तरह की पाप की जूती है। हो सकता आप गलत बातें, गलत शिक्षा, हो सकता आप चुगली सुनते हो किसी दूसरे के बारे में, ये भी मेरे बहन और भाई एक पाप की जूती है। हो सकता आप अपने मुंह से झूठ बोलते हो, ये भी पाप की जूती है।
आप अपने बारे में बेहतर जानते हो कि कौन सी जूती आपने पहन के रखी है। अगर आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आए और मैं हर एक कार्य में सफल हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई भी बीमारी कोई भी परेशानी ना आए, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में से पाप वाली जूती को उतार दो। जो 38 साल का रोगी था और देखो जब वो चंगा हो गया, प्रभु को मंदिर में मिला, प्रभु ने उसको बोला आगे से पाप मत करना कि इससे बुरी विपदा तेरे ऊपर मत आ पड़े। हो सकता है इसका मतलब यह है कि उसकी बीमारी उसके पाप की वजह से थी। और यहां पर भी क्या लिखा है, नीति वचन अभी हमने पढ़ा, बोलता अगर तू सफल होना चाहता है सबसे पहले अपने पापों को छोड़ और अपने पापों को मान। और जब हम एक और वचन को पढ़ के देखते हैं, मेरे साथ पढ़िए यशायाह के पुस्तक चैप्टर नंबर 59 और उसका नंबर वर्स 1 और 2 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उदार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। और मेरे बंदर भाई, यहाँ पर बताया गया कि पाप की वजह से आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। पाप की वजह से मेरे बंदर भाई, हो सकता है फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, साथ में पाप कर रहे हो, आपकी प्रेयर का उत्तर ही नहीं आ रहा, आप प्रार्थना कर रहे हो घुटने टेक कर, लेकिन पाप अपने को छोड़ नहीं रहे। यहां पर क्या लिखा, उसने बोला तेरे बीच एक खाई जो बन चुकी है ना, तेरा पाप, और बोलता यहां पर परमेश्वर है, यहां पर तू है और बीच में क्या है, तेरा पाप। जब तक तू पाप को खत्म नहीं करेगा, उस पाप की जूती को उतारेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपका और परमेश्वर का मिलन नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग, आशीष, सुख के दिन नहीं आ सकते, आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी पाप वाली जूती को नहीं उतार दे। जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 19 में, वहां पर लिखा है तोबा करो ताकि परमेश्वर की हुजूरी से, उसके सन्मुख से विश्रामित दिन आए। प्रभु यीशु जी ने भी जब प्रचार करना शुरू किया, मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 17 में क्या लिखा, उसने बोला तोबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, पाप की जूती को उतारो। जब तक पाप आप छोड़ोगे नहीं, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पाप आप साथ में करते जाएं, साथ में प्रभु जी यीशु जी करते जाएं, तो मेरे बहन और भाई इसीलिए ब्लेसिंग नहीं आती, इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, इसीलिए कई बार हमारे काम सफल नहीं होते। तो ऑटोमेटिकली वही शैतानी प्रभाव लोगों के ऊपर हमेशा के लिए चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे बहन और भाइयों, पाप आप छोड़ते नहीं है। पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, सबसे पहले अपने अंदर से वो पाप की जूती को उतारिए और फिर देखना ऑटोमेटिकली आपके कैसे काम बनेंगे और ब्लेसिंग आएगी यीशु के नाम से। मैं सबको बोलना चाहता हूं, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों तक पक्का बताइए, व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, हर एक जन को ये पक्का बताइए। प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।